हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसा निकाला जाता है। यहाँ है हमारा एलसीएम 8, 12 और 8, 12, 18 है। तो हम यहाँ पे सारे जो ये नंबर्स हैं यहाँ पे लिख देंगे हम इसको 8, 12, 18। तो ये सारे नंबर्स क्या है, हमें 2 के टेबल में मिल सकते हैं, मिल जाएंगे, 2 के टेबल में मिल जाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, 2 के टेबल से देखेंगे। अब आपको कैसा निकालना एलसीएम, जैसे कि अब ये 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है और ये भी। तो अगर आपको ये तीनों एक टेबल में आ गए हैं तो वही टेबल लीजिएगा। अगर इसके जगह पे आप जैसे कि 24, 9, 16 है, अगर ये टेबल देखना, आपको ये डिजिट्स देखना पड़ेगा कौन से टेबल में आते हैं। जैसे कि 3 के टेबल में आएंगे, अगर इसकी जगह कोई दूसरा नंबर है, इसकी जगह यहाँ पर 9 है, फिर यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 24 है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये डिजिट्स, ये जो नंबर्स है कौन सी टेबल में आएंगे। तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एलसीएम निकालना। तो अब हम देखेंगे ये जो नंबर्स है 2 के टेबल में आएंगे। अब मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। 2 4 8 क्या हो जाएगा, देखिए 2 4 8 हो जाएगा ये, फिर 10 2 6 12। तो ये किसके टेबल में आता है, 2 6 12 हो जाएगा ये, और 2 6 12 14 2 8 16 2 8 2 8 16 2 9 18 2 9 18। ये क्या हो गया, ये हमें हमारा यहाँ पे मिल गया। फिर ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर किसमें आएंगे, 2 के टेबल में आ जाएंगे। देखिए अच्छा डालिए आप 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4। ये जो दो नंबर्स है 2 के टेबल में आ गए, 2 2 4 2 3 6। ये नंबर जो है ना 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही रख देंगे। फिर आप देखिए फिर से 2 1। अब हम देखिए नंबर आएगा कि नहीं, 2 1 2 के टेबल में ये नंबर आ गया। फिर ये 3 और 9 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज रख देंगे, ऐसा ही सेम रख देंगे। तो यहाँ पे आगे देखिए हम क्या करना है अब हमें। तो ये जो तीनों नंबर है ना किसके टेबल में आते हैं देखेंगे अभी। ये नंबर 9 3 के टेबल में आता है और 3 1 3, तो ये भी 3 के टेबल में आता है। तो अब हमें क्या करना है, 3 लेना है, 3 के टेबल से इसको मल्टीप्लाई करना है। ये 1 एज इट इज रख देंगे, फिर 3 1 3, फिर 3 3 9 हो गया। फिर ये देखिए, फिर और एक बार हम इसको मल्टीप्लाई करना है, देखना है एलसीएम निकालना है इसका। ये जो 1 है ना एज इट इज रखेंगे, ये 1 और ये 1, 3 1 3 हो गया। ये हो गया, ये हमारा आंसर। हमें 2 इंटू 2 इंटू, अब इसको हम कंप्लीट एलसीएम में हम लिखेंगे। देखिए एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर हम इसको ये भी ऐड करना है, या जितने भी नंबर्स है ना हम इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए कितना हो गया, यहाँ पे हमने हमारे यहाँ पे कितने 2 है, 1 2 3, ये 2 कितने हैं, 3 है, तो 2 टू द पावर 3 लेना है इंटू। अब ये 3 कितने हैं हमारे पास, 3 2 है, तो 3 टू द पावर 2 लेना है, इज इक्वल्स टू। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 2 2 4 4 2 8 8 आ गया। 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 आएगा, और 3 का 3 3 9, 3 का क्यूब निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हमारा 8 इंटू 9 कर देंगे तो 72 आ गया हमारा आंसर। ये जो आंसर है हमारा 72 है, 8 इंटू 9। तो हमें ऐसा इस तरीके से एलसीएम निकालना है। अगर कोई भी नंबर का आपको एलसीएम निकालना है तो इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एचसीएफ। अब हम देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का भी सेम नंबर है, सेम क्वेश्चन है 8 12 18। तो हम देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 8 इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू और 18। तो ये देखेंगे हम कौन से टेबल से हम आ सकते हैं। ये फर्स्ट हम लेंगे 2 का टेबल। 2 का टेबल में 8 मिल जाएगा हमें, बहुत इजीली है। 2 2 4 4 2 8 मिल गया। फिर नेक्स्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 4 2 8 8 2 4 और 2, देखिए यहाँ पे 2 2 4 4 3 आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। देखिए 2 2 4 4 3 4 3 क्या आएगा, 12 आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा 12 इस तरीके से आएगा, 2 2 4 और 4 3 12। अब हम देखेंगे 18 कैसा आएगा, 2 इंटू, अब हमारा आंसर क्या है ये। तो ये हमें जो लास्ट के डिजिट लेना है, 2 2 4 4 3 12। फिर नेक्स्ट 2 3 6 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 3 6, फिर से हमें 3 ही लेना है।
2 3 6, 6 3 18। तो ये हमारा आंसर हमें यहाँ पे 18 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है तीनों, इसमें तीनों लाइन से क्या है 2 कॉमन है, तो हमारा जो HCF हो गया ना, ये क्या है, ये 2 है। तो हमें हमारा HCF क्या हो गया, मिल गया, HCF इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से हमें एलसीएम और HCF निकालना है। ये लीस्ट कॉमन, सॉरी, हाँ, एलसीएम एलसीएम और HCF निकालना है इस तरीके से। अगर आपको किसी भी तरीके से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।